हेलो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं 22 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। 22 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये असम में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? असम में। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। देखिए, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जो है ये आधारशिला रख रहे हैं इसका। लेट द फाउंडेशन स्टोन फॉर द फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ इंडिया। फर्स्ट एवर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ऑफ इंडिया एट जोगी घोपा इन बोंगाई गांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम के बोंगाई गांव जिले के जोगी घोपा जगह पे इस मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत अमेरिका और जापान के बीच प्रति वर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल करने के लिए भारत द्वारा किस देश को आमंत्रित किया गया है। भारत, अमेरिका और जापान के बीच प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 20 में शामिल करने के लिए भारत द्वारा किस देश को आमंत्रित किया गया है। तो क्वाड देशों की ये नौसैनिक अभ्यास होगी मालाबार 20 के नाम से, जो कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इसको आयोजित किया जाएगा। तो ये भारत जो है वो आमंत्रित कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि क्वाड में कौन कौन है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे अमेरिका ऑलरेडी है, जापान भी है, भारत भी है, तो भारत एक्स्ट्रा ऑस्ट्रेलिया को इसमें आमंत्रित कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इंडिया हैज़ इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया टू पार्टिसिपेट इन इट्स ट्राइलेटरल नावल एक्सरसाइज मालाबार 2020 विच इज़ शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन नवंबर। ये नवंबर में आयोजित होगा 2020 में इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। इट इज़ हेल्ड एनुअली बिटवीन यूएस, इंडिया एंड जापान। ये हर वर्ष इनके बीच होता है, यूएस, इंडिया और जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 3, ओईसीडी देशों में प्रवासियों की आवाजाही और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ओईसीडी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक यहाँ पे आपको बताना है। ओईसीडी देशों में प्रवासियों की आवाजाही और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के लिए ओईसीडी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो सेकंड रैंक है। भारत की कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। ऑप्शन नंबर 3 होगा। और चाइना का फर्स्ट रैंक होता है इसमें। ओईसीडी द्वारा जो ये आउटलुक सर्वेक्षण किया गया है उसमें चाइना का फर्स्ट रैंक है, भारत का सेकंड रैंक है। देखिए, इंडिया हैज़ एक्वायर्ड द सेकंड रैंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ माइग्रेंट्स गोइंग टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट countries and acquiring the citizenship of those countries. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महाराष्ट्र में राज्य सड़क सुधार के लिए भारत और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच ऋण समझौते के किस मूल्य पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एडीबी और महाराष्ट्र में भारत और एडीबी के बीच ऋण समझौता जो हुआ है महाराष्ट्र के सड़क सुधार के लिए, वो किस मूल्य पर हस्ताक्षर हुआ है, मीन्स कितने का हुआ है। तो वो 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। ऑप्शन नंबर 5 क्लियर होगा। एडीबी का मुख्यालय जो है मांडुलियांग में है, फिलीपींस के। यहाँ से एशियन डेवलपमेंट बैंक। आंसर देख लीजिए। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB and the Government of India has signed a loan agreement with worth
$177 million on 19th October 2020 to upgrade 450 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स इन महाराष्ट्र। 450 किलोमीटर का रोड यहाँ पे बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हवा से सतह पर मार करने वाली उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम बताइए जिसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है। तो कुछ दिन पहले आपने देखा था सतह से सतह पर मार करने वाली, वो थी पृथ्वी 2 मिसाइल, और ये अभी आया हुआ है हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है संत मिसाइल, SANT, संत मिसाइल। ये है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इंडिया सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इट्स इंडिजिनसली मीन्स स्वदेशी डेवलप्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक संत का फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR से इसने सफल परीक्षण किया है ओडिशा के, जो कि है ओडिशा कोस्ट। द मिसाइल वाज टेस्ट फायर्ड फ्रॉम अ रूफ टॉप लॉन्चर ऑफ द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म संट इज एयर टू सरफेस मीन्स हवा से सतह पे मार करने वाली है। डेवलप किया गया है किसके द्वारा? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी, फॉर द इंडियन एयरफोर्स के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एलावेनिल वलारिवन ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? एलावेनिल वलारिवन ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो एलावेलिन से आप याद रखिए ए से एयर शूटिंग, यहाँ से तो शूटिंग से संबंधित है ये, एयर शूटिंग, एयर पिस्टल शूटिंग। आंसर नंबर क्या होगा? 4। शूटिंग द वर्ल्ड नंबर 1 एलावेनिल वलारिवन ऑफ इंडिया वन गोल्ड वर्थ $1000 in women's event of the 2020 शेख रशेल इंटरनेशनल एयर राइफल। ऐसे आप याद रख सकते हैं एयर राइफल, और यहाँ पे था एलावेनिल एयर राइफल चैंपियनशिप। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस। ऑप्शन नंबर 5 होगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, हाल ही में जरीन रोशन खान का निधन हो गया, उनका क्या पेशा था? तो जरीन रोशन खान जो हैं वो अभिनेत्री हैं, जरीन रोशन खान, जो कि कुमकुम भाग्य में इंदु देवी का किरदार निभाई थी। देखिए, टीवी एक्ट्रेस जरीना रोशन खान हु इज़ फॉन्डली रिमेंबर्ड फॉर हर रोल इन द टेलीविजन शो कुमकुम भाग्य एज इंदु देवी हैज़ पास्ड अवे ड्यू टू सडन कार्डियक अरेस्ट से ये इनका डेथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन देश टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? निम्नलिखित में से कौन सा देश टैक्स भुगतान करने के लिए चेहरे के पहचान का उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है सिंगापुर। आंसर नंबर ए। सिंगापुर ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज कैन नाउ बी एक्सेस्ड बाय फेशियल रिकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस भारतीय बल ने महिला यात्रियों के लिए एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो भारतीय बल, आपको बताना है कौन से भारतीय बल ने महिला यात्रियों के लिए एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली नामक पहल की शुरुआत की है। तो ये RPF, रिजर्व पुलिस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF, और AP एक्सप्रेस में ये शुरुआत की गई है, जो कि विशाखापट्टनम से दिल्ली के लिए चली। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF विशाखापट्टनम हैज़ स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग मेरी सहेली initiative in AP Express Visakhapatnam to New Delhi in order to provide proactive security to women passengers। ये महिलाओं के सुरक्षा के लिए पहल किया गया है मेरी सहेली। क्वेश्चन नंबर 11, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर
क्वेश्चन नंबर 11, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताइए। यहाँ पे 2 बार हो गया है नाम। चलिए, तो कृषि मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा कौन सा योजना स्टार्ट किया गया है ये आपको बताना है। तो इन्होंने स्टार्ट किया है आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना स्वास्थ्य संबंधित ये योजना है, आयुष्मान सहकार योजना। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार. The scheme is unique way to assist cooperative to play an important role in the creation of healthcare infrastructure in the country. क्वेश्चन नंबर 12, उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना गया है. उस टेलीकॉम कंपनी का नाम बताइए जिसे हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए चुना गया है. तो यह है नोकिया को चुना गया है जो कि 4G LTE सर्विस प्रोवाइड करेगा चंद्रमा पर. और नासा का मिशन है 2024 तक मनुष्य को वहाँ पे ले जाने का. देखिए क्या है आंसर. नोकिया हैज बीन सेलेक्टेड बाय नासा to build the first cellular network on the moon. NASA aims to return humans to the moon by 2024 and dig in for a long-term passengers there under its Artemis program. Artemis program ये है इसका जिसके तहत ये 2024 तक मनुष्यों को वहाँ पे ले जाएगा. अगला क्वेश्चन है 13 नंबर. निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत, क्या नाम है, मो विद्युत, और एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मो विद्युत ये ओडिशा के नवीन पटनायक ने इसको लॉन्च किया है. मो विद्युत. ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक हैज़ लॉन्च्ड द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड अ मोबाइल ऐप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह ने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है. पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ये किसने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? किसकी आत्मकथा है? तो ये बोल सकते हैं NK सिंह का. NK सिंह का, नंद किशोर सिंह जिनका पूरा नाम है. और ये हैं अभी 15वें वित्त आयोग के सचिव भी हैं. देखिए, वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड ब्यूरोक्रेट NK सिंह हैज़ रिलीज्ड हिज ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड. तो उनके जीवन के बारे में है. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15. इंटरनेशनल सेफ डे 2020 का विषय क्या है? तो इंटरनेशनल सेफ डे हमने देखा कब मनाया जाता है. ये 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को. और इसका विषय क्या है? तो विषय है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर. ऑप्शन नंबर 5, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर. देख सकते हैं द थीम ऑफ द इंटरनेशनल सेफ डे 2020 कैंपेन इज़ हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर. तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉप 15.